हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयुष वेलनेस लिमिटेड के बारे में। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जो कंपनी का है, पर डे के हिसाब से जो वन डे का जो चार्ट अगर हमने जो लगाया है तो यहाँ पे चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आज इसका चार्ट नहीं दिखा रहा है। 5 डेज़ का अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा पर यहाँ पे सर्किट लगा, फिर सर्किट लगा, फिर ओपन हुआ, फिर सर्किट लगा, फिर ओपन हुआ। ऐसा क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सबसे पहले हम आपको बता देते कि कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आए हैं और क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं। दूसरा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी कंपनी मतलब थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करेंगे कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। और अगर तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में कि कंपनी की जो ट्रेडिंग हुई है वो बंद हुई है, तो वो क्यों बंद हुई है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और वो कब फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग होने वाली है। दोस्तों, इसमें जो आपको चार्ट नहीं दिख रहा है उसके पीछे लॉजिक है कि जो अभी इस शेयर की प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से, आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर 6 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो किसी टाइम पे 112 रुपया, फिर उसके बाद 262 रुपये, सडन बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। कभी 58 रुपीज़, फिर डायरेक्ट 256। अगर हम 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 2 रुपये का शेयर 2020 के अंदर कुछ भी नहीं था, 2022 तक कुछ नहीं था, 2023 में भी कुछ खास नहीं था, 2023 तक एंड तक कुछ भी नहीं था। इसके बाद आपको देखने को मिला होगा 111 हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर एकदम से बढ़ा और फिर गिरा। यानी कि क्या है, पंप डंप चल रहा है। मतलब दोस्तों कि क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है यहाँ पे। कभी अपर सर्किट लग गए, अपर सर्किट लगे तो ओपन नहीं हुए, अपर लोअर लगे तो ओपन नहीं, लोअर सर्किट नहीं लगे। तो अभी आपको देखने को मिला होगा कि कुछ लोग इसमें बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ वीडियो बनाया जाए। मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे हैं इसके बारे में। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इसको सेबी ने जीएसएम स्टेज में डाल दिया गया है। और वो जीएसएम स्टेज क्या होती हैं अभी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंपनी का एक पॉजिटिविटी आई है और वो क्या है कि क्वार्टर के रिजल्ट्स है। आपको यहाँ देखने को मिला होगा जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छा है, और वो अभी सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या है कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके कि इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनकम है, आपको यहाँ इनकम देखने को मिल रही होगी। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल इनकम बनती है इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 40 करोड़। यानी कि 40 करोड़ की टोटल इनकम हुई इस क्वार्टर के Q2 के अंदर। और Q1 के अंदर आपको यहाँ 23 करोड़ देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर का जो सितंबर मंथ था उसके अंदर 14 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। तो दोस्तों, कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है इनकम के अंदर। 23 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हुई, यानी कि 74% आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अंदर टोटल इनकम के अंदर। अगर इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 14 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हुई, यानी कि 185% आपको यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा इनकम जनरेट करी है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। इसी प्रकार अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है लगभग 39 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 22 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 13 करोड़ का आपको टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी कंपनी। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही है। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1.2 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.15 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 0.92 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखते हैं तो 1.15 करोड़ से बढ़ के 1.2 करोड़ हुआ, यानी कि 50% आपको यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 92 करोड़ 92
0.92 करोड़ से बढ़ के 1.2 करोड़ हुआ, यानी कि यहाँ पे भी 30% के आसपास आप बोल सकते हो कि जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम के अंदर भी एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 74% का टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 185% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% की जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 30% का जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों फिर भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रही है तो इसमें मतलब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा इसको क्यों जीएसएम स्टेज में डाला, और क्यों इसकी ट्रेडिंग के ऊपर बैन किया या फिर रेस्ट्रिक्शन लेके आए। तो दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिक है, वो अभी हम समझते हैं। लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जल्द ही इसकी जो फुल तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बीएससी की साइट पर, बीएससी की वेबसाइट पर, और डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा होगा आयुष वेलनेस के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। आपको देखने को मिल रहा है जो प्राइस मूवमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसकी ट्रेडिंग पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और ऑन द अकाउंट ऑफ जीएसएम, यानी कि इसको जीएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है, ग्रेडेड सर्वेलांस मेजर के लिस्ट में डाल दिया है। और वो भी कौन सी स्टेज है, स्टेज 3 के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, इसके अंदर रोज रोज या फिर मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में और भी जो स्टेज है वो स्टेज 4 में चले जाए। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जीएसएम की जो होता क्या है और उसमें कितनी स्टेजेज होती हैं और किस तरीके से इनको थोड़ा सा डिसाइड किया जाता है। तो आज के अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ट्रेडिंग बंद हुई है उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे का लॉजिक जीएसएम सर्वेलांस के अंदर इसको डाल दिया गया, यानी कि हाई वोलेटिलिटी हाई रिस्क के अंदर इस शेयर को डाल दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम इसको इसको स्टेज 3 के अंदर डाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसएम क्या होती है। जीएसएम दोस्तों होती है ग्रेडेड ग्रेडेड सर्वेलांस मेजरमेंट। तो इसके अंदर आपको पता है 4 स्टेज कर रखी है, और वो स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 में थोड़ा नॉर्मल मानते हैं, और स्टेज 4 में आके सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं। तो कौन से स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे जीएसएम की स्टेज वगैरह में डाला जाता है। तो सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया होता है, वो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है आपको देखने को मिला होगा, प्राइस टू फंडामेंटल मिसमैच। यानी कि प्राइस कुछ और बोल रही है, मान लो 200 रुपये थी कुछ टाइम, और इसके जो फंडामेंटल है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। फंडामेंटल में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि फंडामेंटल में आता है कि जैसे कि अर्निंग उसकी कंपनी की उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, या फिर उसकी जो बुक वैल्यू है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर उसकी जो नेट प्रॉफिट है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिक्स जो एसेट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या है स्टेजेस में डाला जाता है, स्टेज 1 2 3 4। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है और भी रेस्ट्रिक्शन क्या है बढ़ते चले जाते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो इसकी जो अपने को अपर सर्किट और लोअर सर्किट, यानी कि जो लोअर सर्किट अपर सर्किट की जो बैंड होती है वो रिवाइज की जाती है। हो सकता है पहले 10% थी, वो 5% लेके आए, फिर 2% लेके आए, फिर 1% पे भी लाके छोड़ सकते हैं। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन डालते हैं ट्रेड टू ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों किसी भी दिन, जैसे कि ये शेयर ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ खरीद ही सकते हो, आप स्टॉक को बेच नहीं सकते। और किसी पर्टिकुलर डे पे ही आप उसको बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब यह है उस दिन अपना एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है, या तो आप खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को क्या है दोस्तों, उसके अंदर स्टेज के अंदर डाला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई स्टेज हो जाती है, यानी कि इसकी स्टेज लगभग ऑलमोस्ट हायर स्टेज पर चल रही है, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो 1 वीक के अंदर ओनली 1 बार ट्रेडिंग करेगा, वो भी मंडे
या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में मंथ के अंदर एक बार ट्रेडिंग की जाए, या फिर किसी धीरे धीरे अगर ओपन करते हैं तो दिन के अंदर सिर्फ टाइम, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम से उसमें ट्रेडिंग अलाउड किए, हो सकता है 2 घंटे के लिए किए, 1 घंटे के लिए करें। ये डिपेंड करता है उसके सर्वेलांस के ऊपर, उसके प्राइस मूवमेंट के ऊपर, और किस तरीके से उसकी जो कंडीशंस है उसको फेवरेबल करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना इसके बारे में कि क्यों इसकी ट्रेडिंग पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और अभी थोड़ा सा एक और स्टेज हम थोड़ा सा अगर हम और डिस्कशन करते हैं तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो कंपनी के जो थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता होगा जो कंपनी है वो पर्सनलाइज हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव इलनेस, डिजिटल हेल्थ केयर, इनके ऊपर फोकस है इस कंपनी का। और जो इसके जो बिजनेस रिव्यू हैं वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके जो रेवेन्यू है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेल्स गुड्स से 72%, इंटरेस्ट इनकम से 28% इसको रेवेन्यू आता है। और सब्सिडीज कंपनी है इसका, सबसे पहले आपको देखने को मिला होगा इस कंपनी का नाम 18 मतलब पिछले 2024 के अंदर नाम चेंज हुआ, आयुष फूड एंड हर्बल लिमिटेड से आयुष वेलनेस रखा गया। यानी कि इससे पहले ये कंपनी, आज जो आपको नाम देखने को मिल रहा है वो नाम नहीं था, इससे पहले ये आयुष फूड एंड हर्बल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे थे कि इसके जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 183 करोड़ है, यानी कि आप बोल सकते हो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। प्राइस है इसकी आज की डेट में 37 रुपीज़ के आसपास। आपको देखने को मिल रहा होगा कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, लगभग 10 गुना वेरिएशन मिल रहा है। 32 रुपीज़ का शेयर एक साल के अंदर लगभग 268 के आसपास पहुंचा। स्टॉक की बुक वैल्यू आप देख सकते हो 2.19 है, और यहाँ पे स्टॉक का पी है वो 40 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रोमोटर्स, सबसे बुरी बात आपको यहाँ नेगेटिव देखने को मिल रही है दोस्तों, कोई प्रोमोटर्स की 0% होल्डिंग है। यानी कि प्रोमोटर्स एक्चुअल में देखा जाए तो कोई प्रोमोटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। और प्रॉफिट तो ज़रूर है कंपनी के अंदर, लेकिन 4 करोड़ के आसपास है। और अगर हम देखते हैं कि जो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, तो जब प्रमोटर्स ही नहीं है तो उनका प्लेज कहाँ से रखेंगे। रिटर्न आपको लास्ट 3 मंथ के अंदर आपका जो कंपनी का जो 100 रुपये लगाए तो 70 रुपीज़ तो इसमें वॉश आउट हो गए। आप देख सकते हो 3 महीने की ग्रोथ भी अच्छी खासी थी, लेकिन ये सब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन जरूर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सबसे पहले काफ़ी टाइम पहले नेगेटिव में -33% हुआ करता था। धीरे 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 कंपनी ग्रोथ की ओर तो आई है, लेकिन कंपनी में क्या है दोस्तों, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका कोई प्रमोटर्स नहीं है। तो इस वजह से क्या है, थोड़ी इसके अंदर जो भी है रेस्ट्रिक्शन इसलिए डाले गए हैं क्योंकि इसकी प्राइस जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं पर डे। कभी अपर सर्किट लगता रहता है, तो कभी लोअर सर्किट लगता रहता है। तो ये एक तरीके के जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसा किया जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो 2022 उस टाइम तो इनके पास प्रमोटर्स थे 32% के आसपास, और वही मार्च 2025 में आते आते क्या जीरो हो गए। एफआईआईज की तो कभी इसमें इंटरेस्ट रहा ही नहीं ऑलमोस्ट। पब्लिक के पास आप देख सकते हो 2022 के अंदर 68% के आसपास शेयर थे, जो अब प्रमोटर्स के पास जीरो हो गए, तो सारे के सारे किसके पास आ गए, पब्लिक के पास आ गए। तो दोस्तों सारे के सारे जब पब्लिक के पास आ जाते हैं तो कंपनी की जो एक तरीके के बोल सकते हो कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, यानी कि कंपनी की ओवरऑल हम देख सकते हैं तो कंपनी की ग्रोथ या फ्यूचर नहीं है फिलहाल इस हिसाब से देखा जाए। भले ही ठीक है कंपनी एक अच्छा प्रॉफिटेबल कर रही है, लेकिन कोई ऐसा एक प्रमुख मुखिया नहीं है किसी भी तरीके। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले क्या जितने प्रमोटर्स ज़्यादा बल्क में किसके पास थे, प्रमोटर्स के पास थे और पब्लिक के पास थे, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम थे, तो कंपनी में डिसीजन मेकिंग वगैरह प्रॉपर होती थी। अभी क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि पब्लिक ओनली प्रमोटर्स और पब्लिक के पास ही बचा है, सॉरी प्रमोटर्स तो है नहीं, पब्लिक के पास ही बचा है, तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो गई यहाँ पे। तो दोस्तों आज हमने तो आयुष वेलनेस के बारे में जाना, आज हमने आयुष वेलनेस के शेयर के बारे में जाना और देखा कि मतलब इसमें क्यों ट्रेडिंग बंद की है,
जीएसएम स्टेज है तो जीएसएम की कौन सी स्टेज के अंदर डाला है और क्यों डालते हैं इसके अंदर, क्या आने वाले टाइम में जल्दी ही हो सकता है जैसे प्रॉफिट कंपनी का आया है तो पॉजिटिविटी बढ़ी है कंपनी की थोड़ी सी, अगर ये नेगेटिव आता तो हो सकता है और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या फिर और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन पॉजिटिविटी आने की वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी ही ओपन हो जाए। तो दोस्तों मैं तो ये बताता हूँ ऐसी शेयर्स ऐसी कंपनीज़ में क्या है, जैसे आप कोई भी अगर शेयर्स लेके फंसा हुआ है तो आप जब भी मार्केट ओपन हो अपना ऑर्डर लगा के रखें, तब कभी भी आपका ऑर्डर हिट हो जाए तो आप कभी भी उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर किसी को एंट्री लेनी है तो एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जो कोई भी शेयर आपको ख़रीदना है बेचना है आप अपने अकॉर्डिंग ही खरीदें, मेरा ऐसा कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों मैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।